22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने एक बार फिर भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को बढ़ा दिया है। शुरुआती जांच और खुफिया रिपोर्ट से साफ होता जा रहा है कि इस हमले की जड़ें एक बार फिर पाकिस्तान से जुड़ी हुई हैं। लेकिन इस बार हालात कुछ अलग हैं। पाकिस्तान भले ही दुनिया को अपनी सैन्य ताकत दिखाने के लिए मिसाइल टेस्ट कर रहा हो, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल उलट है। सच्चाई ये है कि पाकिस्तान की सेना बेहद कमजोर हालात में है। इतना कि अगर आज युद्ध छिड़ जाए तो वो 4 दिन भी मैदान में टिक नहीं पाएगा। दरअसल हाल की रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान के पास अब इतना भी गोला बारूद नहीं बचा है कि वो एक सीमित युद्ध भी ज्यादा दिन तक लड़ सके। बताया जा रहा है कि हाल ही के महीनों में पाकिस्तान ने भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद यूक्रेन को निर्यात किए थे। फरवरी से मार्च 2023 के बीच उसने करीब 42,000 BM-21 रॉकेट, 60,155 mm शेल्स और 1.3 लाख 122 mm रॉकेट यूक्रेन को भेजे। इस सौदे से करीब 36.4 करोड़ डॉलर की कमाई हुई, लेकिन इसका 80% पैसा सीधे रावलपिंडी स्थित पाकिस्तान आर्मी हेडक्वार्टर चला गया। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की अपनी रक्षा क्षमता लगभग खत्म हो चुकी है। आज स्थिति ये है कि पाकिस्तान के पास न तो पर्याप्त गोला बारूद है, न विश्वसनीय कूटनीति और न ही आंतरिक स्थिरता। और जब कोई देश खुद को बचाने की स्थिति में नहीं होता तो वो परंपरागत पर्दे के पीछे से हमला नीति की ओर लौटता है, और यही इस समय पाकिस्तान ने किया। पहलगाम जैसे संवेदनशील और लोकप्रिय पर्यटक स्थल आतंकी हमले के लिए इसलिए चुना गया ताकि भारत की आंतरिक शांति को चोट पहुंचाई जा सके और दुनिया का ध्यान पाकिस्तान की नाकामियों से हटाया जा सके। लेकिन पाकिस्तान की मुश्किलें सिर्फ भारत से नहीं है। तालिबान और पाकिस्तान के रिश्ते भी अब तनाव में बदल चुके हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान को ये उम्मीद थी कि उसके साथ रणनीतिक रिश्ते और मजबूत होंगे, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। तालिबान पाकिस्तान यानी TTP ने पाकिस्तान में लगातार हमलों को अंजाम दिया और सेना को भारी नुकसान पहुंचाया है। पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पूरी तरह असुरक्षित हो चुकी है। तालिबान अब पाकिस्तान के अंदरूनी मामलों में दखल देने लगा है और खुलेआम पाक सेना को चुनौती दे रहा है। इससे पाकिस्तान की सेना दो तरफा मोर्चे में जूझ रही है, एक और भारत का दबाव और दूसरी तरफ तालिबान का डर। इन सब के बीच भारत ने अपनी सैन्य क्षमताएं लगातार मजबूत की है। राफेल फाइटर जेट्स, स्वदेशी तेजस विमान, ब्रह्मोस और अग्नि जैसे एडवांस मिसाइल सिस्टम ने भारत को न केवल सामरिक रूप से ताकतवर बनाया है, बल्कि आत्मनिर्भर भी किया है। आज भारत किसी भी चुनौती का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है, जबकि पाकिस्तान अपने ही बनाए जाल में उलझ कर रह गया है। तो साफ है कि पाकिस्तान की मौजूदा हालत युद्ध लड़ने लायक नहीं है। आतंक के सहारे भारत को अस्थिर करने की उसकी कोशिशें सिर्फ उसकी हताशा का संकेत है। लेकिन भारत अब 90 के दशक वाला देश नहीं रहा। आज का भारत जवाब देना जानता है और जरूरत पड़ी तो जवाब बहुत कठोर होगा। हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारे वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा।